मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 10 है। दी हुई आकृति में चाँदा 30 अंश दर्शा रहा है। इस आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? यह क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? आवर्धन शीशा उसे कहते हैं जो आपकी आकृतियों को बड़ा करके दिखाता है। अक्सर इस शीशे को बूढ़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शीशा अगर लेंस आपके पास है तो आप इसके ऊपर लेंस लगा के देख सकते हैं। इस आकृति के ऊपर लेंस लगा के देख सकते हैं तो ये आकृति आपको बड़ी हुई दिखेगी, मतलब जितनी अभी आपको दिख रही है इससे बढ़ती हुई आकृति दिखेगी। आवर्धन का मतलब बढ़ाना। यह कोण बड़ा हो जाता है? नहीं, कोण नहीं बड़ा होगा, सब कुछ बड़ा होगा। ये चाँदा भी आपको बड़ा दिखेगा। तो जहाँ पर भी आप आवर्धन लेंस लगाएंगे वो पूरी आकृति आपको बड़ी हुई दिखेगी। तो क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? मतलब ये जो आकार है यह आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? नहीं। तो आप कहोगे कि हाँ, कोण का आकार बढ़ जाता है, लेकिन उसकी माप 30 अंश ही दिखेगी, क्योंकि आपको पूरा चाँदा भी बड़ा हुआ दिखेगा। तो क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? तो लिखेंगे हाँ। क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? लिखेंगे नहीं, कोण की माप बड़ी नहीं होती। प्रश्न संख्या 11 है। मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। पहले हमें प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है। तो सारणी बना रखी है कि कोण AOB। अब देखो 3 अक्षरों में आप कोण का नाम लिखना सीखे थे इससे पूर्व के अध्याय में। तो कोण AOB का मतलब क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। AOB अर्थात इस कोण को हमने मापना है। तो हम क्या करेंगे, अपने चाँदे को ऊपर रखेंगे और कोण की भुजा OA को चाँदे के सीधे किनारे से मिला देते हैं। तो फिर सीधा किनारा शून्य से जहाँ से शुरू हो रहा है तो ये पहुँच रहा है 0, 10, 20, 30, 40 पर। तो इसका नाम हमने रख दिया, इसका माप हमने लिख दिया 40 अंश। तो फिर उसके बाद पहले प्रत्येक कोण को माप लेते हैं। कोण AOC। अब देखो AOC आपने देखना है कि एक भुजा AO है, एक भुजा OC है। तो हमने इस पूरे को मापना है, इस कोण को। तो हम उसी प्रकार अपने चाँदे को रखेंगे। AO भुजा सीधे किनारे से मिली है तो हम दूसरी भुजा यहाँ पर पहुँच रही है 130 अंश पर। तो इस कोण की माप लिखेंगे 130 अंश। फिर उसके बाद कोण BOC। अब BOC के लिए हमें ये माप बतानी है, BOC। तो एक भुजा OB है और एक भुजा OC है। तो हम O पर रखते हुए एक भुजा OB से सीधे किनारे को मिलाएंगे। तो दूसरी भुजा हमें कहाँ पर मिल रही है चाँदे में? ठीक 90 अंश पर। तो इस कोण का माप हमने लिख दिया 90 अंश। इसी प्रकार DOC। अब DOC हम OD भुजा को चाँदे के सीधे किनारे से मिलाते हैं, शीर्ष पर चाँदे के मध्य बिंदु को रखते हुए। तो देखो ये सीधी भुजा, तो सीधी भुजा में शून्य आपको बाहर मिल रहा है। तो दूसरा आपको देखो दूसरी भुजा 90 अंश पे मिल रही है। तो इस कोण की माप भी कितनी आ गई? 90 अंश। और कोण DOA। DOA एक भुजा OA है, एक भुजा OD है। तो माना हम OD भुजा को सीधे किनारे के साथ मिलाएं तो यहाँ से शून्य हमें अंदर मिल रहा है। तो दूसरी भुजा यहाँ तक आना, तो 140 यहाँ पर लिखा हुआ है देखो अंदर से। तो इस कोण की माप हो गई 140 अंश। फिर कोण DOB। फिर DOB इस कोण की माप भी पूछी है, इस पूरे कोण की DOB की माप। तो हम DOB के लिए एक भुजा DO और एक भुजा OB। तो DO इस पर हमने चाँदे के मध्य बिंदु को रखा एक भुजा OD के साथ। फिर हमने शून्य से दूसरी भुजा OB तक ले गए। तो 0, 10, 20, 30 से लेकर लास्ट में हमें देखो 180 ये लिखा है। तो इस कोण की माप हमें मिली 180 अंश।
सभी कोण को हम माप चुके हैं तो उनकी माप हम नोट कर लेते हैं। AOB 40 अंश, AOC देखो AOC ये कोण है, इसके बगल में माप लिखिए 130 अंश। BOC ये माप है 90 अंश। फिर DOC ये है माप 90 अंश। फिर DOA ये माप है 140 अंश। और फिर DOB ये माप है पूरी 180 अंश। अब हमने इनके प्रकार यानी कोण के नाम लिखने हैं कि 40 अंश के हम कोण को क्या नाम दे सकते हैं। उसके बाद 130 को, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, न्यून कोण। 130 का आप समझ रहे होंगे क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, अधिक कोण। नब्बे इसका नाम क्या दे सकते हैं, समकोण। ठीक, 90 अंश के कोण का नाम समकोण, इसको भी समकोण। 140 अंश को फिर से अधिक कोण। और 180 अंश का नाम आप जानते हैं, सीधी रेखा है, सीधे का मतलब है ऋजु, तो ऋजु कोण। तो इस प्रकार आप अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आपको ये हल समझ में आ गए हैं तो आप ई-लर्निंग मैथ्स की कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी कभी दोबारा इन प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपनी कॉपी में देख पाएंगे।